हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अदिति सिंह आज करने वाली हूँ आपके लिए रीडिंग, क्योंकि आज फुल मून है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कल था, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग आज है। तो फुल मून पे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी वो हम चेक करेंगे। हम मैन ये डेक यूज़ करने वाले हैं। इस डेक से हम देखेंगे एनर्जी। अगर मुझे क्लैरिफायर लेना रहेगा तो मैं इस डेक से को यूज़ करूँगी। इससे कुछ एंजल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, और एज यूजल इससे हम आपके कुछ हैंड रिटन मैसेज हैं जो हम निकालेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे देती हूँ। जैसे कुछ लोग मेरे लास्ट वीडियो में कंप्लेन कर रहे थे, पहले मैं वो बात कर लूँ। उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा ईयरफोन यूज़ कर लें। मैं तेज़ चिल्ला के ही बोलती हूँ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बट हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। मैं ट्राई कर रही हूँ चीज़ों को और इम्प्रूव करने के लिए। तो छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि जब तक मैं टैरो रीडिंग जो होती है ये एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, तो ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो अगर कोई पार्ट इसका हो सके, क्योंकि ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो इसमें क्या होगा कि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी को पिक करता है। तो अगर इनके सारे जो हो सकता है आपकी सारी जो पूरी रीडिंग है वो आपसे मैच कर जाए, हो सकता है उसके कुछ पार्ट्स आपसे मैच करें, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होगी। तो जो पार्ट्स जो पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं आप उनको रखिए, बाकी को आप जाने दीजिए। ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों को अपने ऊपर, हर बात को अपने ऊपर रेजोनेट करके अपनी चीज़ों में लाइफ को हेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ओपन माइंड और लाइट हार्टेड होकर के रीडिंग को सुना करिए आप। जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, मैं शफलिंग वैसे मैं नॉर्मली कर लेती हूँ हमेशा, लेकिन आपके लिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, सबसे पहले आप एक काम करिए। 3 बार गहरी सांस आप अंदर लीजिए और छोड़िए उनको। और उसके साथ में ही आप जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपने डिवाइन को याद कर लीजिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद आप अपने पार्टनर का माइंड में 3 बार अपने मन में नाम लीजिए और उनका चेहरा अपने दिमाग में लेकर के आइए। और पूरी रीडिंग के दौरान कोशिश करिएगा कि आप उनके ऊपर फोकस रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर कर रखा है सब्सक्राइब तो थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हैं, आपने नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज होता है, या सब्सक्राइब करें तो भी आपसे एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, फुल मून पे इस वक्त हमारे जो भी व्यूअर्स और जो भी सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। जो भी व्यूअर्स और जो भी सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके। आपको पता होना चाहिए कि हमारी फुल मून की जो है वो सेजिटेरियस में है, धनु राशि में है। और हमारा सबसे पहला कार्ड जो आया है वही सेजिटेरियस का है। मतलब प्रूव हो गया कि फुल मून की जो एनर्जी है वो आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है ओवरऑल। डेविल है, डेविल। सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेंटिकल्स है, काफ़ी सारा पेंटिकल है। सॉर्ड्स की एनर्जी भी है, कम है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेंटिकल की एनर्जी यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, यानी कि पाइसिस, स्कॉर्पियो। और इसके अलावा है सेजिटेरियस यानी कि धनु, टेम्परेंस यानी धनु राशि। धनु राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब। और जो
फुल मून का इफेक्ट जो आ रहा है वो भी इसी में है। बाकी सारे ही साइन यहाँ पे हैं क्योंकि कप्स भी है यहाँ पे और तो चारों एलिमेंट यहाँ पे हैं, सोर्ड्स भी है, पेंटिकल है, तो सभी 12 राशियाँ यहाँ पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं उसमें कहाँ पे है, इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं उनकी जो एनर्जी है थोड़े से एडिक्शन है उनको। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो स्टक हैं बहुत ज़्यादा, और अभी बहुत ज़्यादा उनकी डेविल वाली एनर्जी है। ये 2-3 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं अलग अलग लोगों की। यहाँ 2 तरीके की एनर्जी मेरे को दिख रही है एक्चुअली। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उनको हो सकता है, कुछ लोगों के, आप लोगों के बीच में हो सकता है कांटेक्ट नहीं हो रहा है किसी तरीके का, तो उसमें क्या है कि वो थोड़ी चीज़ों में हीलिंग लाना चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हीलिंग लाना चाहते हैं उनमें। मैं कुछ क्लैरिफायर ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन में बताइए ये 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन बताइए 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन ये 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए कहाँ बैलेंस करना चाहते हैं। जैक ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों में ज़्यादातर लोगों का लग रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट हुआ है, किसी तरीके का पास्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ है, या थर्ड पार्टी इशू। काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है कि किसी तरीके की थर्ड पार्टी इशू है। थर्ड पार्टी इशू इन सेंस ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो। थर्ड पार्टी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उनका कैरियर हो, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत है, तो हो सकता है फाइनेंशियल्स किसी तरीके से इन्वॉल्व हो। दूसरी तरफ हो सकता है उनकी लाइफ में उनकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, थर्ड पार्टी, या कोई एक्चुअल पर्सन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी रहेगी, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं और थोड़े से ईगो में है। आप लोगों के बीच में शायद गुस्सा है किसी तरीके का। वो इस वक्त जो है वो बहुत, उन्हें किसी तरीके का एडिक्शन हो रहा है। ठीक है, ये एडिक्शन है, थर्ड पार्टी इशू है। काफ़ी सारे लोगों के बीच में ये चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी किसी तरीके का इशू है, तो वो पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके का, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, थोड़े से ईगो में है वो। ठीक है, अपनी पावर में है, चीज़ों को हील तो करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा शायद झुकना नहीं चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, 2 है उसमें, चीज़ों में क्लैरिटी देना चाहते हैं और साथ में एक पेंटिकल ऑफर भी करना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं। आपके प्यार को भी मिस कर रहे हैं वो, आपने जो कुछ भी उनको, मतलब अभी हम जनरल उनकी जो ओवरऑल कंडीशन है वो देख रहे हैं हम, तो उसके हिसाब से वो कहीं पे भी हैं, थर्ड पार्टी में हैं, वहाँ वो हैप्पी हैं, पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो किसी तरीके का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कप्स की आई है तो यही चीज़ लग रही है कि वो किसी अपने पास्ट जो मेमोरी है उनकी, वो उनको याद कर रहे हैं काफ़ी, और अपने दोस्तों के साथ शायद उन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। वो इस तरीके की चीज़ें हैं, बात कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे आइसोलेट होकर के ज़्यादा, मतलब वो सेलेक्टिव लोगों के बीच में है। ये पता नहीं क्यों मुझे 2 लोगों की एनर्जी लग रही है, 2 अलग अलग ग्रुप की एनर्जी लग रही है। कुछ लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मेमोरीज़ में है, सिर्फ अपनी मेमोरीज़ में है, खाली खुद को आइसोलेट जिन्होंने किया हुआ है, और वो अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिन लोगों के बीच में पास्ट में झगड़ा वगैरह हुआ है किसी वजह से, वो उनको क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक न्यू ऑफर, पेंटिकल है, ऑफर करना चाहते हैं। ये क्योंकि हमारे पास ऑफर के 3 कार्ड हैं, हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल है, इसके बाद हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल भी है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी कि वो फाइनेंशियल्स, अगर आप लोगों के बीच में किसी तरीके का इशू रहा है, तो वो फाइनेंशियल्स अपना कवर करके इस किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आकर के
वो आपको अपने जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी उन पर्सन उनके माइंड में है उसको वो ऑफ़र देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसी को क्लैरिटी दे करके उसी को ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत स्लो स्लो आ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें शायद हैं, क्योंकि अभी किस तरीके का उनके पास एडिक्शन है, या तो कुछ लोगों के लिए होगा, हो सकता है किसी तरीके का उनको कोई भी नशा करते हैं या कुछ भी तरीके की स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है या फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह इन सब चीज़ों में है, एडिक्शन में फंसे हुए हैं, तो वो वहाँ से आने का सोच रहे हैं। तो कुछ है निगेटिव है, अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उनकी मुझे नहीं दिख रही है इस वक्त। ठीक है, वो सब चीज़ों को अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके साथ में हुई हैं या किसी के और भी पर्सन जो उनके माइंड में उसके साथ हुई हैं, तो उसको वो याद तो कर रहे हैं, चीज़ों को हील तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा है, ईगो है, अट्रैक्शन है, वो किसी न किसी चीज़ें सिचुएशन में स्टक हैं अभी। ठीक है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसके पास वो फंसे हुए हैं। ठीक है, उसको देख रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी है, वो चीज़ों को वेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, वेट कर रहे हैं, वो चीज़ों में अच्छी चीज़ें आना चाहती हैं उनकी लाइफ में, लाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो वेटिंग की एनर्जी में किसी तरीके का एक्शन वगैरह अभी नहीं ले रहे हैं, पर देना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, किसी के प्यार को फील कर रहे हैं। ठीक है, किसी के प्यार को फील कर रहे हैं वो, लेकिन अभी क्योंकि वो ईगो में है, किसी तरीके का झगड़ा या इशू आप लोगों के बीच में हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से वो अभी ईगो में है, अभी बातचीत करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल एनर्जी थी। अब हम देख लेते हैं कि उनकी आपके लिए एनर्जी क्या है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो भी सब्सक्राइबर हमें अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए प्लीज़। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त उनको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त उनको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। कोई नहीं, एक कार्ड ज़्यादा आ गया है, नॉर्मली मैं 10 कार्ड सी लेती हूँ, बट कोई नहीं, आना होगा इसलिए। ठीक, ये कार्ड हमारा एक्स्ट्रा आया है, लेकिन कोई नहीं, वही आया है जो आना चाहिए। कुछ क्लैरिफायर ले लेती हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, ये एस ऑफ कप्स किसके लिए आया है। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर आंसर दीजिएगा, ये एस ऑफ कप्स किसके लिए आया है वैसे तो, क्योंकि दो दो कार्ड है यहाँ पे। ओके, जोकर को मैं इस डेक में मैनिफेस्टेशन का कार्ड मानती हूँ, जो हमारा वहाँ पे मजिशियन का कार्ड होता है, यहाँ पे मैं इस डेक में इसको मजिशियन मानती हूँ। ओके, तो इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में हालांकि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल से, देखिए मजिशियन दिख भी गया, ठीक है, और जस्टिस है।
काफ़ी सारे लोगों की कंडीशन में यही देख रही हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आप लोगों की बीच में नो कम्युनिकेशन चल रहा है। इसलिए क्या कर रहे हैं, वो अभी जो है जजमेंट चाहते हैं। आप लोगों के बीच में लगता है किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है किसी भी तरीके से पास्ट में। वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उनके माइंड में वो सारे थॉट्स आ रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके बीच में अच्छी हुई, वो चीज़ जो हमने ओवरऑल एनर्जी देखी थी, एक्चुअली वो ज़्यादातर एनर्जी आपके लिए ही है। और उसमें कंडीशन ये है कि वो उन चीज़ों के बारे में गुड एंड बैड सब कुछ देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि आपने उनके साथ क्या अच्छा किया और आपने उनको क्या बुरा बोला। दोनों ही चीज़ों को उनका, क्योंकि मूड स्विंग्स की एनर्जी है, तो मून की एनर्जी होती है, मूड स्विंग्स की एनर्जी होती है, जहाँ पे उनका मूड थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत हैप्पी वाली वाइफ्स नहीं है उनकी। तो उस कंडीशन में उनको क्या लग रहा है कि वो ये भी देख रहे हैं कि हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ ऑप्शंस उनको दिखाए जा रहे हो, तो वो उन चीज़ों के बारे में भी देख रहे हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। या और सारे ऑप्शंस वगैरह, ऑप्शंस से यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में विचार करने से भी उनके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। और काफ़ी सारे लोगों, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि हो सकता है उनकी फैमिली में किसी तरीके के रिलेशंस हों या उनके पास ऑप्शंस हों जिनके ऊपर भी वो विचार कर रहे हैं, जिनके बारे में भी वो सोच रहे हैं। बट ओवरऑल जो उनका आया है, मैं क्योंकि मैंने एस ऑफ कप्स जो निकाला था कि ये डिवाइन लव जो होता है, ये जो आया है, ये कार्ड आपके लिए आया है। इसमें इनकी सिक्स ऑफ कप्स को जो एनर्जी होती है वो होती है कि कोई पास्ट, मतलब चाइल्डहुड लव कोई है उनका, जिसके लिए वो ये कप फील कर रहे हैं। ठीक है, जिसको ये ऑफर करना चाहते हैं। ये मेमोरीज का कार्ड होता है। ठीक है, स्वीट मेमोरीज जिनको कहते हैं, कोई चाइल्डहुड लव हो सकता है या जो भी हो सकता है, या आप हो सकते हैं, मतलब पास्ट किसी अच्छी मेमोरीज जिनकी होती हैं उसके लिए होता है। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं उसके लिए। और मैं एक चीज़ और, एक क्लैरिफायर और ले लेती हूँ मैं। किंग ऑफ कप्स किसके लिए आया है, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूँ रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए किंग ऑफ कप्स किसके लिए आया है। नाइन ऑफ बेंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, फैमिली। क्योंकि ये एनर्जी हमने आपके लिए ही निकाली है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं, बस थोड़े से, क्योंकि एस ऑफ वेंट्स भी था, एस ऑफ कप्स भी था, इसलिए मैं थोड़ा सा एनर्जी फिलहाल ये है कि वो जजमेंट चाहते हैं। ठीक है, अगर किसी ने भी कुछ भी गलत किया, अगर आपने गलत किया है, तो वो डिवाइन से मांग रहे हैं कि आपको सज़ा मिले, उनको जस्टिस मिले। और अगर उन्होंने गलती की है, जिसने भी किया है उसको, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, जजमेंट मांग रहे हैं वो। इस तरीके से हर्मिट हो रहे हैं। ठीक है, हर्मिट इसमें होता है, ये विर्गो की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है कन्या राशि वालों के लिए ज़्यादातर ये रेजोनेट करेगा। तो उसमें क्या है, वो खुद को देख रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वो गुड एंड बैड सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, उनके बारे में देख रहे हैं। आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ठीक है, एम्प्रेस की तरह देखते हैं वो। और उनको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे, मैं इसको एक नए तरीके से एक चीज़ भी ये देखती हूँ कि ये एटीट्यूड भी दिखाता है। ठीक है, ये कोई लेडी है जिसके पास बेबी है, या जो कोई प्रेगनेंस है, प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। लेकिन वो उसके साथ में ये भी चीज़ देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आप हैं ये, और बहुत एटीट्यूड में है, आपको एटीट्यूड की तरह देख रहे हैं। तो एटीट्यूड, क्योंकि यूगो का कार्ड उनके में भी आया था, तो आपके केस में भी है, उन्हें आपका भी लग रहा है कि बहुत आप एटीट्यूड में हो इस वक्त। लेकिन वो आपके लिए, आपको एक फैमिली की तरह अपनी मानते हैं, क्योंकि हमने किंग ऑफ कप्स देखा था। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, तो वो अपनी जो भी चीज़ें हैं आपके साथ एक अपनी फैमिली देखते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उनको बर्डन भी लग रहा है, स्टक लग रहा है उनको। लेकिन उनको इसी चीज़ों में लग रहा है कि, लेकिन वो आपको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं और आपको बहुत सारा प्यार आपके लिए फील करते हैं। किंग ऑफ कप्स हैं वो, आपको बहुत सारा प्यार आपके लिए फील करते हैं। लेकिन जैसे कि उनका मूड स्विंग्स हो रहा है, तो वो चीज़ों में उनका बर्डन भी आ रहा है। उनको बात तो करना चाहते हैं वो आपसे, लेकिन उनको बहुत बर्डन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं, तो वो, क्योंकि वो अभी वो झुक के आपसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते, तो इस वजह से भी ईगो में है, उनकी एनर्जी में आया था, तो वो ईगो में है, तो वो भी झुकना नहीं चाहते हैं, तो वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं, बर्डन है काफ़ी सारी चीज़ों का। ठीक है, तो आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इस बात का भी वो बोझ ले रहे हैं, उनको बर्डन हो रहा है कि आपके बीच में बात नहीं हो रही है। तो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। आप अपने मन में भर के रखे हुए हैं, वो अपने मन में भर के रखे हुए हैं, तो बातचीत हो नहीं पा रही है। ये इस बात का उनको बहुत बर्डन हो रहा है। वो अपनी पास में जो भी आपके साथ एक स्वीट मेमोरीज थी, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा। और आपको मानते हैं कि आप उनका एक डिवाइन लव है। ठीक है,
एंजल प्रोटेक्टेड, ये कोई पास्ट लाइफ का इस तरीके से एंजल प्रोटेक्टेड लव है उनका। तो बहुत सारा वो प्यार आपके लिए फील करते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिलेशन जो कि, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, जजमेंट का कार्ड भी, ये सब चीज़ें ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उनको ये बात लगती है कि हो सकता है वो मूव ऑन करके गए हों, उन्हें लगा होगा कि वो भूल जाएंगे आपको, लेकिन वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उनको ये चीज़ लग रही है कि वो इतना आसान नहीं है आपकी यादों से पीछा छुड़ाना, वो नहीं भूल पा रहे हैं आपको, और आपके लिए एक डिवाइन लव फील करते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो रिश्ता है वो भगवान की तरफ से आपको दिया गया है। वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा कि वो अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, इसके बाद आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं वो, क्योंकि जैसे ओवरऑल एनर्जी में भी किंग ऑफ पेंटिकल उधर आया था, पेंटिकल की काफ़ी एनर्जी उस साइड उनके ओवरऑल, तो वो अपने पैसे फिनेंसिस पे वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है उन्होंने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हो किसी तरीके का, या कोई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, फिनेंसिस अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं मेन चीज़, और वो उस चीज़ के बारे में वेट कर रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी है, पेशेंस से बैठे हुए हैं जी, अपने उसके अपने जो भी उनका काम है अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, उसके बारे में एनालाइज कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जल्दी ही उनकी किस्मत का पहिया चेंज होगा, बदलेगा, ठीक है, किस्मत का पहिया बदलेगा। वेट कर रहे हैं वो किस्मत के पहिए के घूमने का, ताकि उनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आए और फिर वो आपको एक पेंटिकल ऑफर, ये अपना ये सब कप, अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर कर सकें। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है मदर इशू हो सकता है किसी तरीके का, क्योंकि ये कार्ड एक एक्स्ट्रा आया था। तो ये मदर इशू काफ़ी लोगों की लाइफ में ये चीज़ हो सकता है, उनकी फैमिली, उनके आपके केस में थर्ड पार्टी हो, ये भी रीज़न एक हो सकता है। तो जिस चीज़ की वजह से उनको बर्डन हो रहा है और आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से उनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हों, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा हो किसी तरीके का, और उन्होंने क्या किया हुआ है और वो आपसे बात कर नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो आपको अपना एक प्यार भरा कप ऑफर, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं वो, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपको बहुत एबंडेंट दिखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, आपको ऐसे देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है, चॉइसेस हैं उनके पास, लेकिन वो जस्टिस करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो जस्टिस चाह रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए, वो स्टैंड लेना चाहते हैं। पर अभी उन्होंने खुद को डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि ये जो एनर्जी है फुल मून में आ रही है वो इस तरीके की आ रही है कि वो बहुत परेशान है। वो आपके साथ बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं। आपको मैरिज का कोई कार्ड नहीं है सच, लेकिन फिर भी क्योंकि मैरिज का कार्ड मान सकते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल को हम मैरिज का कार्ड ही मानते हैं। तो उस कंडीशन में वो आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपको हर तरीके से परफेक्ट मानते हैं अपने घर के लिए। उनको लगता है आप उनके बच्चों की माँ हो सकते हैं, या अगर लड़के हैं आप तो आप उनके फादर हो सकते हैं, मतलब परफेक्ट कपल आप एक हो सकते हैं, वो ऐसे मानते हैं आपको। लेकिन क्योंकि शायद हो सकता है काफ़ी लोगों पे दबाव डाला जा रहा हो, उनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हों, वो भी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आप में स्टक हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो वो चीज़ों को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़ हैं अभी, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, ठीक है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी जो भी पुरानी पास्ट आपकी मेमोरीज़ हैं उनको स्टक करके अपनी होल्ड करके रखा है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, और वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, वहाँ से आगे बढ़ना नहीं। तो वो किस्मत से डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है कि प्लीज़ डिवाइन आप ही कुछ कर दो, ठीक है, सरेंडर की एनर्जी में है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या एक्शन लें, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो वो वेट कर रहे हैं अपने फिनेंसिस के अच्छे होने का, दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी में किस्मत के पहिए का घूमने का। क्वीन ऑफ वेंट्स है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आई थी, तो हो सकता है कोई और पर्सन भी उनकी लाइफ में है, तो जिसके साथ भी वो अपना उनका चल रहा हो रिलेशन, या हो सकता है आपसे ईगो की वजह से, गुस्से की वजह से उन्होंने किसी और से बातचीत करना शुरू किया हो, या उनके साथ उसका अट्रैक्शन उनकी तरफ भी है। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी, बहुत कम लोगों के लिए होगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी मैंने आपकी निकाली है, इसमें तो सारा ऐसे आ रहा है। तो ये हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी, तो इसलिए क्योंकि मैं मुझे बताना है तो मैं वो भी बताऊंगी, इंट्यूशन आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब वो गुस्से में आपसे दूर होकर के गए तो उन्होंने किसी और से बातचीत करना स्टार्ट किया था, अब वहाँ पे भी उनकी एक बॉन्डिंग बन रही है। तो अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो किधर जाएं, वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ अपनी फैमिली देखते हैं, आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं, आपसे मैनेज करना चाहते हैं। तो वो आपसे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन उधर से भी उनकी कुछ रिलायबिलिटी बन रही है, तो इस वजह से उनको ये चीज़ हुई, लेकिन वो द फूल बनना चाहते हैं। अब वो केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किधर एक्शन लें अपना, तो इस वजह से वो सब कुछ उन्होंने अपना डिवाइन पे छोड़ा हुआ है। तो ये है ओवरऑल एनर्जी। तो अब हम देख लेते हैं उनके मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
या आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए। बस इतने ही। ये एक सॉन्ग है जो हर बार ही आता है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। ठीक है, बताना तो चाहते ही हैं क्योंकि 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, वो कम्युनिकेशन चाहते हैं। कैन आई कॉल यू, आपसे पूछ रहे हैं क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, आप दोनों भी शायद बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपका मन भी है बात करने का बट आप कर नहीं पा रहे हो, उधर भी है क्योंकि जब कैन आई कॉल यू आया उस वक्त मेरे गले में अचानक से प्रॉब्लम आई, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आप देख रहे हो मेरी आवाज़ बदल गई है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों के ही थ्रोट चक्रा में वर्क करने की ज़रूरत है आपके, क्योंकि शायद आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपको बात करने की बहुत ज़रूरत है, इनर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा जैसे मैंने बोला, थ्रोट चक्रा भी उसी का पार्ट है। आप मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उनको मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में, उनके बारे में सिर्फ सोचिए, उन पे फोकस करिए। आप क्या अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं, जो भी चीज़ें निगेटिव हुई हैं उनके बारे में आप बात नहीं करिए। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन लव है, इतना तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करिए, अपने आप को शांत करिए। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोगों का सोल रिलेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, जस्टिस सब कुछ आया है, तो लग रहा है कि आपका कुछ लोग इसमें आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग। बी काइंड, ठीक है, आपको काइंड होने की ज़रूरत है थोड़ा सा अपने, शायद डिवाइन आपको बोल रहे हैं क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन है, एंजल प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। तो जो भी चीज़ें आपके बीच में बुरी हुई हैं, जो भी फाइट आप लोगों के बीच में हुई है, कोशिश करिए कि उन चीज़ों को आप भूल जाइए, उनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करिए और आपको काइंड होने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइम, आप में से ज़्यादातर लोगों का ये एक सोल कनेक्शन है। काफ़ी सारे लोग इसमें ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। डिवाइन टाइम अभी इस वक्त आपका नहीं है, इस वक्त से वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए अभी आप इनर वर्क करिए, पॉजिटिव रहिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और देखिए मैंने कहा फेथ का कार्ड आया, तो आप लोगों का ये काफ़ी सारे लोगों का सोल कनेक्शन है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एंजल प्रोटेक्टेड है, ये आपका रिलेशन। ठीक है, एंजल्स को खुद से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है, तो आपको क्या है, थोड़ा सा काइंड होने की ज़रूरत है। काइंड होके क्या मतलब है, आप थोड़ा सा चैरिटी कर सकते हैं आप, जैसे चींटियों को दाना आटा डालना, ये पक्षियों को दाना रख देना, या उनको आप किसी तरीके का दान करना, लोगों को, गरीब लोगों को दान दे सकते हैं, छोटे बच्चियों को आप दान दे सकते हो, या आप पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हो, गर्मी बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से काइंड होने की ज़रूरत है। जब आप काइंड होते हो ना, तो आपका हार्ट क्या होता है, बहुत प्योर होता है। जब आपका हार्ट बहुत प्योर होता है तो वहाँ पे आपकी पॉजिटिव चीज़ें ही आपके माइंड में ज़्यादातर आती हैं, आप दूसरों को माफ़ आसानी से कर पाते हो। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में जिस तरीके की एनर्जी है उससे लग रहा है कि आपके बीच में बहुत बुरी वाली फाइट हुई है किसी तरीके की। इस वक्त आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए काफ़ी गुस्सा है, वो धीरे धीरे वैनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन पास्ट में शायद अभी जब भी आपका झगड़ा हुआ था आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आई है बीच में, उसका भी रीज़न यही रहा। जिसके बाद भी आप लोगों का आपस में एक दूसरे के लिए जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये डिवाइन लव है, तो ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो इस वक्त क्या, जब तक आपका डिवाइन टाइम नहीं आता है तब तक आप इनर वर्क करिए, आप मेडिटेशन करिए, वहाँ से अपना दिमाग, जो अपने रिश्ते को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, आप उनको सरेंडर कर दीजिए कि वो जो चाहे अपनी मर्जी से कर ले। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या, आपको अपने रिश्ते में फेथ रखना है, दूसरे डिवाइन पे फेथ रखना है कि वो जो करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपकी तरफ कम्युनिकेशन आता है तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल तरीके से बातचीत करनी है। ठीक है, आप, मैं ये नहीं कहती अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो आप ज़रूरी नहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा लवी डबी बातें एकदम से स्टार्ट कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई झगड़ा हुआ है तो कोई बड़ी बात ही रही होगी, तो उसमें क्या है, लेकिन नॉर्मल आप उनकी बात सुने ज़रूर। ठीक है, इतना ज़रूर करें कि वो आपसे क्या कहते हैं, और कम्युनिकेशन की इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़। आप कोई हाँ या ना में अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं, अपने दिमाग में सवाल सोच सकते हैं, हो सकता है आपको हाँ या ना में जवाब मिल जाए। ओके, जो भी सवाल आपके मन में था तो उसका जवाब है नो। ठीक है,
कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ आपके माइंड में थॉट में थी तो उसका जवाब है नो। और डिवाइन टाइम का कार्ड हमारा आया था तो इसका मतलब डिवाइन टाइम हमारा निकला था, यानी कि अभी टाइमिंग आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, इस वजह से आपका जो है रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको डिवाइन कह रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है, जो कंडीशन इस वक्त है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपना काम दिखाएगा, काम शुरू करेगा, चक्र बदलेगा, आपकी सिचुएशन जो भी है वो इम्प्रूव हो जाएगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, अगले कुछ महीनों के अंदर ही आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और वो टाइम जल्दी आए, और चीज़ें डिवाइन टाइमिंग क्या होता है, शिफ्ट भी हो जाता है, वो आपकी अपनी एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो खुद को पॉजिटिव रखिए, गॉड के ऊपर फेथ रखिए, अपना इनर वर्क कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए। चक्रास क्या होते हैं मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च आउट करिए, वहाँ से चक्रास की एनर्जी जो है उसको, चक्रास जो होते हैं 7 चक्रा बॉडी के अंदर होते हैं, उनको हील करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, खुद पे फोकस करिए, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचिए मत, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। तो आपको उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव, लाइफ में क्या चाहते हो उस पर मैनिफेस्ट करो, अब उसके बारे में मत सोचो कि आप क्या नहीं चाहते हो, तो हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। ठीक है, रीडिंग बहुत अच्छी है, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, सोल कनेक्शन है आपका, तो भूलेंगे नहीं, लेकिन बस अभी टाइम नहीं आया, तो इस वजह से चीज़ें जो हैं तो वो नहीं हो रही। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ आपका रीयूनियन ज़रूर हो जाएगा, तब तक आप अपना वर्क करिए। ठीक है, तो होपफुली अगर आपसे एनर्जी जो है वो मैच करी है, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कम्युनिकेशन की कमी आपके अंदर भी है, तो आप थ्रोट चक्रा पे बैलेंस करिए, अपना थ्रोट चक्रा बैलेंस करिए आप, क्योंकि मुझे आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है अभी सडनली, बिना किसी रीज़न के, इस वजह से हो रहा है। तो आप थ्रोट चक्रा पे अपने वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि जब आपका कम्युनिकेशन हो तो आप एक दूसरे को उल्टा सीधा नहीं बोलें, आप अच्छा और सही बोलें जो आपको बोलना चाहिए। ठीक है, ये स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पॉजिटिव रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।